क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारी 4.1 है। क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें हमें कहा गया है कि बताएं कि जो दिए गए फंक्शन हैं वो इवन है, ऑड है या कुछ भी नहीं है। तो अच्छा, इसके लिए ये कंडीशन होती है कि जो फंक्शन है उसमें x की जगह -x रखें। अगर तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आ जाए और वो फंक्शन भी वापस आ जाए तो फिर वो होता है इवन फंक्शन। और अगर वही फंक्शन वापस आ जाए लेकिन साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो वो होता है ऑड फंक्शन। और अगर -x रखने से फंक्शन की वैल्यू ही चेंज हो जाए तो उसको हम कहते हैं ना इवन ना ऑड। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया आपके सामने। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, x की जगह मैंने क्या रख दिया, -x। ठीक है, x की जगह मैंने -x रख दिया। ठीक है, दोनों तरफ, इस तरफ भी मैंने x की जगह -x रख दिया, x की जगह -x रख दिया +5। तो ये जो पहली है ये तो हो जाएगी x का स्क्वायर और x नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये 5। ठीक है, अब अगर हम गौर करें तो जो हमारा फंक्शन था वो तो रहा ही नहीं, ये तो सारा कुछ बदल ही गया है। ठीक है, तो जब ऐसा हो कि वो फंक्शन उसमें तो नेगेटिव था इसमें पॉजिटिव आ गया तो ये फिर क्या हुआ, नीदर इवन नॉर ऑड। तो ये ना ही इवन है और ना ही ऑड है, दरमियान में कुछ चीज़ बन गई है। ठीक है, उसके बाद 17 का सेकंड पार्ट है। तो x को हमने रिप्लेस करना है -x के साथ, इधर भी x की जगह -x, x की जगह -x। पावर ऑड हो तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है, x की 3 माइनस माइनस प्लस x। अब ये नेगेटिव यहाँ से कॉमन आ सकता है तो नेगेटिव हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी क्या बचेगा, x की 3 माइनस x। अब अगर हम गौर करें तो ये तो हमारा फंक्शन आ गया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन नेगेटिव में आया। तो यही मैंने बताया है कि अगर फंक्शन वापस तो आ जाए लेकिन उसके साथ नेगेटिव लग जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, वो ऑड फंक्शन है। ठीक है, वो कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। ठीक है, तो पहले तो फंक्शन ही बदल गया था तो वो नीदर इवन नॉर ऑड हो गया। और ये जो है इसमें हमारे पास क्या हुआ है कि फंक्शन तो आ गए लेकिन नेगेटिव में आया। तो नेगेटिव में आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो फंक्शन ऑड फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद इसका फोर्थ वाला पार्ट है, उसमें भी हमें यही काम करने के लिए कहा गया है, 3 वाला पार्ट। तो x को हम रिप्लेस करेंगे -x के साथ, दूसरी तरफ भी हम x को रिप्लेस करेंगे -x के साथ। ठीक है, जहाँ जहाँ x है -x रख देंगे। पावर ऑड हो तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है, x की 5। पावर ऑड हो तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है, x की 3। तो -x की 5 प्लस माइनस माइनस x की 3। ठीक है, नेगेटिव हम ले लेंगे कॉमन तो बाकी आ जाएगा x की 5 प्लस x की 3। अब बच्चों गौर करो तो यही फंक्शन वापस आ गया हमारे पास, f ऑफ x, लेकिन साथ क्या आ गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो ऑड फंक्शन है। अगर पॉजिटिव में आए तो हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा 3 वाला पार्ट। उसके बाद है 4th वाला पार्ट। बिल्कुल सेम प्रोसीजर, x की जगह हमने रखना है -x, x की जगह हमने रखना है -x, x की जगह रखना है -x। पावर ऑड है, नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, x की 3, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3x का क्यूब प्लस x, माइनस में कॉमन अगर ले लूँ तो बाकी क्या बचेगा 3x का क्यूब, और अगर बाहर माइनस हो तो अंदर वाली अलामत चेंज हो जाती है -x। तो अब ये तो फंक्शन वापस आ गया, तो ये क्या आ गया f ऑफ x। तो इसको हम कहते हैं ये ऑड फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद 5th वाला पार्ट है। उसी तरह जहाँ x है वहाँ हमने रखना है -x, -x का क्यूब प्लस 2 -x का स्क्वायर प्लस 1। पावर ऑड है तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, x का क्यूब हो जाएगा प्लस 2, और ये स्क्वायर की वजह से ये प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, -x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1। अब अगर मैं नेगेटिव कॉमन भी लूँ तो ये दोनों नेगेटिव आ जाएंगी, तो हमारे फंक्शन तो पॉजिटिव में है, फंक्शन वापस नहीं आ रहा, तो ये नीदर इवन नॉर ऑड हो गया, नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सीखा, अगर तो फंक्शन वापस आ जाए लेकिन पॉजिटिव की अलामत हो तो इवन होता है, वो तो अभी तक कोई नहीं आया। और अगर फंक्शन आ तो जाए लेकिन साथ नेगेटिव हो तो हम उसको ऑड फंक्शन कहते हैं, और वो हमारे 2-3 पार्ट ऐसे गुजर चुके हैं। आगे है जी 6 वाला पार्ट। सेम प्रोसीजर, x की जगह -x, x की जगह -x, x की जगह -x रिप्लेस कर दिया गया। अब पावर ऑड है तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा और x की पावर 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5x, माइनस कॉमन ले ले तो क्या आएगा x का क्यूब प्लस 5x। अब ये फंक्शन आ तो गया है वापस लेकिन नेगेटिव में है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है, ऑड फंक्शन है। तो ये हो गया हमारा 6 वाला पार्ट। उसके बाद है जी 7 वाला पार्ट। बिल्कुल सेम ही हम कर रहे हैं चीज़ें, x को रिप्लेस करेंगे -x के साथ, -x का स्क्वायर प्लस 5। अब पावर इवन है, इवन हो तो माइनस प्लस हो जाता है, x का स्क्वायर प्लस 5। अब बच्चों अगर गौर करो तो यही फंक्शन ये वापस आ गए, तो अगर वही फंक्शन वापस आ जाए, शुरू में लामत ना हो तो प्लस की ही होती है, तो ये आ गया हमारा इवन फंक्शन। लें जी, एक इवन फंक्शन वाला भी हो गया। सही है, वही रकम वापस आई है लेकिन लामत नहीं है या पॉजिटिव की है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा इवन फंक्शन है। और अगर नेगेटिव आ जाए तो वो हमारा ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, आगे है जी 8 वाला पार्ट। x को हमने रिप्लेस करना है -x के साथ, x को रिप्लेस करना है -x के साथ, x को रिप्लेस करना है -x के साथ। अब पावर इवन है, इवन कौन से होते हैं, जुफ्तदार 2 4 6 8। पावर जुफ्त है तो माइनस प्लस हो जाएगा x की 4, ऐसी पावर जुफ्त है तो माइनस प्लस हो जाएगा x का स्क्वायर।
अब ये तो वही फंक्शन वापस आ गया है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इवन फंक्शन। तो 8 के बाद 9 वाला पार्ट है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। एक्स की जगह हमने रखना है माइनस एक्स, और ये वैसे का वैसे ही। पावर ऑड है, नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, एक्स का क्यूब -3, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स का क्यूब +3। अब ये फंक्शन ही बदल गया है, तो ये क्या है, नीदर इवन नॉर ऑड, ना तो इवन है ना ही ऑड है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें ये वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कहा गया है, एफ़ की जगह 1 और फिर -1। तो जहाँ एक्स है वहाँ हम रखते हैं 1, यहाँ भी 1 +5, 10 1 10 होता है, +5, 10 + 5 15। ऐसे ही -1 रखेंगे इसी फंक्शन के अंदर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -1, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -1, -10 1 10 +5, तो ये आ जाएगा -5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम आएंगे जी क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें कहा गया है, ये देखें, ठीक है, f(2) और f(3) यानी कि निकालना है हमने। जहाँ पर x है वहाँ एक दफ़ा 2 रखेंगे और एक दफ़ा 3 रखेंगे। तो मैं x की जगह मैंने 2 रख दिया, इधर भी मैंने 2 रख दिया, पर स्केयर +3, 2 का स्केयर 4 और +3, ये आ गया मेरे पास 7। ठीक है, ऐसे ही अब मैं f और x की जगह क्या रखता हूँ, 3 रख लेता हूँ अब। तो यहाँ 3 का स्केयर -3, 3 का स्केयर 9 -3, तो यह आ जाएगा मेरे पास 6। ठीक है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों 6 7 वाले, तो आई होप आपको समझ आ रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। 19 के बाद है 20। इसमें हमें f(-2) निकालने के लिए कहा गया है। तो जहाँ x है वहाँ मैंने रख देना है -2, -2 +1, -2 नीचे लामते मुख्तलिफ हैं, तो ये आएगा -1, माइनस को माइनस से ख़त्म करेंगे तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। 20 के बाद है जी 21। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5 दी गई है और हमें z की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। तो z बराबर x की जगह मैंने 1 रख दिया, y की जगह मैंने 5 रख दिया। 1 का स्केयर 1, 5 का स्केयर 25, तो ये आ जाएगा -24। ठीक है बच्चों, कोई इतनी कोई साइंसी सवाल तो नहीं है वैसे, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो आप जो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ऐसे भी अगर ऑनलाइन होते हैं तो कमेंट ज़रूर किया करें, बताया करें ना समझ आ रही है कि नहीं, और वीडियो को लाइक भी किया करें। ओके, 22। अब ये हमें फंक्शन दिया गया है और f(4) और √2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जहाँ x है वहाँ मैं 4 रख देता हूँ, यहाँ भी 4 -4, 4 का स्केयर 16, -4, 16 -4 करें तो ये 12 होता है। ऐसे ही अब मैं √2 रखता हूँ x की जगह, तो √2 का स्केयर -4, स्केयर और जज़र कैंसिल, 2 आ जाएगा -4, तो यह आ जाएगा -2। ठीक है, इस तरह ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो बस रिप्लेस करना है, जहाँ x है वहाँ 4 रख दिया, जहाँ x है वहाँ √2 रख दिया इस फंक्शन के अंदर। तो स्केयर और जज़र कैंसिल हो जाएंगे, कैलकुलेटर से माइनस कर लें अगर नहीं आती तो।
23 में भी फंक्शन दिया गया है, एक्स की जगह हमें 0 रखना है और एक दफ़ा 1 रखना है। ठीक है, तो रख लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। जहाँ एक्स है वहाँ मैं एक दफ़ा 0 रख देता हूँ, +4 वैसे का वैसे आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 0 0 होता है, +4 ज़ीरो को किसी भी रकम में जमा करें माइनस करें वही रकम वापस आ जाती है। ये आ गया 0 के लिए। अब 1 रखते हैं जहाँ पर x है, तो y बराबर 3, x की जगह मैंने 1 रख दिया, +4 3 1 3 +4, यह आ गया 7। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर है 24। अब यहाँ पर हमें फाइंड x करने के लिए कहा गया है, जबकि y दिया गया है -4। ठीक है, y की जगह मैंने रख दिया -4 इक्वल टू 40 -4x। अब मुझे x निकालना है, तो 4x वाली नेगेटिव है, बराबर के इस तरफ आएगी तो पॉजिटिव हो गई, और ये -4 इधर लाएंगे तो +4 हो गया। तो 40 + 4 क्या होता है 44, और ये 4 इधर आके हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 1 4 4 1 4, तो 11 हमारे पास, या 11 आ गया आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। 25 है, इसमें फंक्शन दिया गया है और f ऑफ -4 और f ऑफ 3 हमें निकालने के लिए कहा गया है। नो प्रॉब्लम, जहाँ x है वहाँ हम रखते हैं पहले -4, यहाँ भी -4 +1, तो यह आ जाएगा -8 +1, लामते मुख्तलिफ हैं, -7 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम f की जगह क्या रखते हैं 3, तो इस फंक्शन में, ठीक है, जहाँ x है वहाँ 3, इधर भी 3 +1, 2 3s are 6 +1, तो ये हो गया 7। ठीक है, ऐसे ही 26 में हमें ये फंक्शन दिया गया है और ये कहा गया है कि g ऑफ 2v, यानी अब 2v रखना है अंदर u की जगह पर, और एक दफ़ा -xk रखना है। 2v रख दिया, जहाँ पर u है इधर भी 2v रख दिया, ऊपर स्केयर आ गया, और इधर भी हमने 2v रख दिया। 2 का स्केयर 4, v का स्केयर v स्केयर प्लस 2v। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। अगर कॉमन शामिल लेना है तो 2 और v कॉमन आ रहा है, ले सकते हैं, तो बाकी बचेगा 2v + 1। ऐसे ही आप -x स्केयर रख देते हैं, -x का स्केयर इक्वल टू -x का स्केयर, और ये स्केयर जो बाहर वाला है वो वैसे ही आ जाएगा, प्लस फिर u की जगह हमने क्या रख दिया -x का स्केयर। ठीक है, अब पावर इवन है तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 पावर पहले है और 2 फिर है, तो टोटल कितनी हो गई 4, और ये पावर इवन है, माइनस तो हो गया प्लस, और x का स्केयर। यहाँ तक भी ठीक है, अगर कॉमन लेना है आप लोगों ने तो कॉमन भी ले सकते हैं। अच्छा, ये पावर x की है, बाहर नहीं है, तो इसलिए ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहाँ पर x का स्केयर कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे तो दोनों में से x की 2 कॉमन हो जाएगा, ये 4 है तो 2 रह गया -1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 में भी सेम काम करना है, बस वैल्यू चेंज है, √2 रखना है। तो f ऑफ x की जगह √2, यहाँ भी -√2,
जहाँ जहाँ x है पावर इवन है तो इसको प्लस कर देंगे, इसकी पावर भी इवन है, माइनस हो गया प्लस, और स्केयर और जजर कैंसिल तो 2 आ जाएगा। इस जो अंडर रूट 2 है उसकी पावर ऐसे लैदा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, जो बाहर पावर 4 है उसको मैं ऐसे 2 2 जार 4 कर लेता हूँ। ये प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 3। अब ये अंदर वाला स्केयर इस जजर को कैंसिल कर लेगा, बाकी बचेगा 2 का स्केयर। 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 रह जाएगा। 2 का जो स्केयर है वो 4 होता है, प्लस 1 करेंगे तो 5 हो गया, ठीक है। पावर खोली तो माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया और स्केयर कट गया, बाद में प्लस माइनस माइनस और ये आपस में माइनस। ये 4 पावर को मैंने 2 टाइम 2 2 कर लिया, ये एक ने कैंसिल किया, बाकी स्केयर 4 हो जाएगा, प्लस 1 कर दिया। 28 में भी यही काम है, एक दफ़ा 0 रखना है x की जगह और फिर y की जगह 2 रखना है। पहले x की जगह 0 रखते हैं, 0 का स्केयर -2 इंटू 0 प्लस 3। 0 का जो मर्ज़ी करो 0 ही रहेगा, 2 0 0 प्लस 3, तो ये आ गया हमारे पास 3। एक दफ़ा हमने x की जगह 2 रखना है, ये x है y नहीं है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने 2 रख दिया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख देते हैं। 2 का स्केयर 4 -2 2 जार 4 प्लस 3, 4 माइनस 4 0 होता है, तो ये आ जाएगा 3, ओके। उसके बाद 29 है, बिल्कुल सेम, x की जगह 0 रखना है पहले, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 प्लस 3, 2 0 0 प्लस 3 3। अब -1 रखते हैं, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, ठीक है ना, इसी फंक्शन में रखना है वापस, प्लस 3, तो ये आ गया -2 प्लस 3, तो ये 1 आ गया। उसके बाद 30 वाला क्वेश्चन है, उसी तरह -2 है पहले, यहाँ भी -2, यहाँ भी और, ठीक है। तो -2 नीचे आएगा, -1 माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 आंसर आ गया। और फिर 1 रखना है, तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस 1, 1 ओवर 2 आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। अब हमें -3 दिया गया है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 रख देने। स्केयर है तो 9 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 4, 2 9 जार 18, 3 प्लस 4 होता है 12, दोनों को जमा करें 30 हो जाएगा। ऐसे ही अब 1/2 रखते हैं इसी फंक्शन में, x की जगह 1/2, x की जगह 1/2, x की जगह 1/2, ठीक है। 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, -1/2 प्लस 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, प्लस 1/2 -1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो 0 आ गया, 0 उड़ा दो, वैसे ही 4 जवाब आ जाएगा। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 31। के बाद है क्वेश्चन नंबर 32। एक दफ़ा -1/2 रखना है और एक दफ़ा 5/2 रखना है। तो x की जगह -1/2, x की जगह -1/2 प्लस 4, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4, तो ये आ गया 5। अब रखते हैं 5/2, जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 5/2 रख देंगे।
तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया माइनस और 5 प्लस 4। अलामतें मुख्तलिफ हैं तो तफरीक कर लेंगे, 4 में से 5 में से 4 एक अलामत बड़ी रकम की। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 32। 32 के बाद है 33। हमें f की जगह रखना है -3। 4 - 2 x की जगह क्या रखना है -3। 4 माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ार 6, तो ये आ गया 10। उसके बाद है जी 34। हमें क्वांटिटी दी गई है और p की वैल्यूज़ दी गई हैं, तो q वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ p है वहाँ हमने एक दफ़ा 5 रखना है, तो मैंने 5 रख दिया। तो 5 2 5 ज़ार 10, तो ये आ गया 15। ठीक है, ऐसे एक दफ़ा हम क्या रखते हैं 10। q इक्वल टू 5 प्लस 2, p की जगह मैंने रख दिया 10। 5 प्लस 10 2 ज़ार 20, तो ये आ जाएगा 25। उसके बाद 35 है, जहाँ s है वहाँ हमने एक दफ़ा 3 रखना है और एक दफ़ा √2 रखना है। s की जगह 3 रख दिया, यहाँ भी 3 रख दिया, स्केयर -4। 3 का स्केयर 9 -4, तो ये आ गया 5। ऐसे ही मैं क्या रख देता हूँ √2। जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ मैंने ये रख देने। √2 का स्केयर ऊपर वैसे ही आ जाएगा -4। ये जज़र और स्केयर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो 2 - 4 लामत बड़ी रकम की माइनस कर देंगे। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 35। 36 भी सेम है, हमने एक दफ़ा -1 रखना है और एक दफ़ा 0 रखना है। x की जगह -1, यहाँ भी -1 का स्केयर -2 -1 -3। 1 का स्केयर 1 माइनस माइनस प्लस 2 -3, तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे ही अब x की जगह 0 रखते हैं दूसरे फंक्शन के लिए, तो 0 का स्केयर x की जगह -2, x की जगह 0 -3, तो 0 का स्केयर 0 ही होता है, 2 0 0 -3, ये आ जाएगा -3। यहाँ तक आप लोग आ चुके हैं और ऑनलाइन भी हैं, तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब भी कर लें अगर नहीं किया तो। 37 f -1 है, यानी x की जगह हमने -1 रखना है। -1 का स्केयर +2 -1 प्लस 0। ठीक है, इसे 0 रखने का कोई मकसद बनता नहीं है, शायद गलती से लिखा गया है। ठीक है, 1 का स्केयर 1 -2 1 ज़ार 2, तो लामतें मुख्तलिफ हैं, -1 आंसर आ गया। 38 है, अब यहाँ हमें क्या दिया गया है, f(0) है। ठीक है, x की जगह 0 रखना है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 3 0 0 -2/4, तो ये आ गया -2/4, तो ये आ जाएगा -1/2। 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 38। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। जहाँ x है वहाँ मुझे रखना है -3। 5 + 2, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6, और 3 का स्केयर क्या होता है मेरे पास 9, और माइनस प्लस हो जाता है जब पावर इवन हो, तो अगर नहीं तो कैलकुलेटर भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये -15 आ जाएगा, क्योंकि 5 में से 6 में से 5 के 1। अच्छा, ओ ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। 5 1 आएगा ना तो 10 आएंगे। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट है जिसमें हमें 1 रखना है x की जगह।
यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। 2 1 दा 2, 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो 1 निकालेंगे तो 1 और 6 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों कोई इतना वो टफ काम तो नहीं है, अगर आप मेहनत करें तो कर सकते हैं। अब हमें यहाँ एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए कहा गया है, इसका मतलब है हमें 1 नहीं चाहिए। तो यहाँ हम करेंगे रिप्लेस एक्स बाय एक्स प्लस 1। एक्स की जगह हम क्या रख देते हैं, एक्स प्लस 1। तो एक्स प्लस 1 एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पर एक्स प्लस 1, एक्स की जगह पर एक्स प्लस 1। ठीक है, 1 और 1 कैंसिल, यहाँ आ गया एफ ऑफ एक्स 3। ये स्केयर मैं खोल देता हूँ, तो ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2ab, छोटी क्लासों वाला फार्मूला बच्चों। 2 को मल्टीप्लाई करें, 2x, 2 1 दा 2 -5, तो ये आ जाएगा 3x का स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 ही आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 दा 3, 2x प्लस 2x, ये माइनस कर लें इनको आपस में, तो -3 रह जाएगा। तो ये आ गया 3x का स्केयर, ये भी x वाली ये भी x वाली, 4x हो गया। ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है, +3 -3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये उड़ जाएगा अंदर से। 41 है, हमें x और y की वैल्यू दी गई है, z निकालना है। x की जगह मैंने रख दिया 4, y की जगह मैंने रख दिया 3। 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9, तो ये 7 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, 42 है। अब 42 में हमें x की जगह रखना है a प्लस एच, a प्लस एच, a प्लस एच का होल स्केयर, a प्लस एच, स्केयर खोल दें, a स्केयर b स्केयर, a से मुराद पहली रकम होती है और b से मुराद दूसरी रकम होती है। a स्केयर b स्केयर प्लस 2ab, a से मुराद पहली रकम, b से मुराद दूसरी रकम, -2a -2h प्लस 1, तो a स्केयर प्लस एच स्केयर। अच्छा, ये सारी डिफरेंट हैं, तो यही आंसर है जो लिखा हुआ है। ठीक है, इसको कुछ भी नहीं करना, आपने ऐसे लिखा रहने में। फोर्टी 43 वाला, अब पहले 2 रखना है फिर 0 रखना है। पहले 0 रख लो, बाद में 2 रख लो, कोई मसला नहीं। ये लो, पहले 2 रख लिया, √3 × 2 -4, 3 2s are 6 -4, ये आ जाएगा √2। ऐसे ही मैंने 0 रखना है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 -4, 3 0 0 -4, तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, तो ये हो गया 43। 44, एक्स की जगह मैंने रखना है -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 और फिर +1। 1 का स्केयर 1, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2 +1, तो ये आ जाएगा 4। अब ऐसे ही -2 रख लेते हैं, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 और ये +1। पावर इवन हो, जुफ्त हो, यानी 2 4 6 8, तो माइनस प्लस हो जाता है, और 2 का स्केयर 4, माइनस और माइनस प्लस होता है ज़रा में, तो 2 2 4 +1, तो ये आ गया 9। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 40, आई थिंक 44 था। 45 लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में से। x की जगह -√2, आई थिंक ये पहले नहीं आ चुका, इसकी 4, हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 27 है, ये देखें बिल्कुल सेम। ठीक है,
तो वैसे मैं दोबारा कर देता हूँ, इसमें मेथड चेंज करके करते हैं। -√2 की पावर 4 माइनस एक्स की जगह यहाँ पर -√2 का स्क्वायर प्लस 3। माइनस की पावर अलहदा कर दें और √2 की पावर मैं 2 2 ज़ार 4 ऐसे करके कर देता हूँ, ये 2 2 ज़ार, ठीक है। स्क्वायर और जज़र कैंसिल और माइनस हो जाएगा +2 +3, ये प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर कटेगा, 2 की पावर 2, 3 में से 2 1, 2 की पावर 2 4 जमा 1, ये लो 5। तो उस तरीके से करना है या इस तरीके से करना है, ये आपकी मर्ज़ी है। तो अगर आपको कोई समझ आई है तो वीडियो लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको सवाल समझ आई है कि नहीं, और अगर कोई कमी बेशी है तो बताएं तो दूर की जा सके। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी घंटी दबा लें। घंटी का